योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, महर्षि पतंजलि ने लिखा। इसको याद करना है, हम भूल जाते हैं। तो एक कागज़ लें, उस पर लिखें योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, फिर नीचे उस पर क्वेश्चन बनाएं। ये सूत्र किसने लिखा है, किस विषय पर लिखा है, चित्त की वृत्ति के निरोध का उपाय क्या है, योग किसको कहते हैं, कितने अधिक प्रश्न आप उस पर गढ़ सकते हो, वो गढ़ें, लिखें, तो आप उस सूत्र को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है। और क्या तरीका हो सकता है? आपको कोई एस्से दिया है, निबंध दिया है लिखने के लिए, एक बार उस निबंध को पढ़ें, फिर उसके ऊपर कोई कविता बनाएं, जैसे भी बने, टूटी फूटी, तुकबंदी, व्याकरण सही हो गलत हो, लेकिन उसको कविता के रूप में पंक्तिबद्ध करें। उस पर प्रश्न और उत्तर बनाएं, दूसरे व्यक्ति को साथ लेकर उसके ऊपर वाद विवाद करें, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ये भी किसी पाठ्यक्रम को याद करने का एक अच्छा तरीका है। पुस्तक है, मैं इसको इस तरह पढ़ता हूँ, ऊपर से नीचे फटाफट पढ़ लेता हूँ। मैं पहले भी बात कर रहा था अखबार की तरह, तो इसको उल्टा कर लें और नीचे से ऊपर को पढ़ें, ठीक है नहीं? तो जितना सरलता से हम ऊपर से नीचे पढ़ लेते हैं, नीचे से ऊपर पढ़ने में ज़्यादा देर लगेगी, ज़्यादा समझना पड़ेगा। जब ज़्यादा समझकर पढ़ेंगे, ज़्यादा देर लगाएंगे, ज़्यादा ध्यान लगा करके पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा। तो इस तरह भी आप पढ़ करके किसी चीज़ को याद करने में सहायता मिलती है, और किसी भी चीज़ को पढ़कर उस पर अधिकतम प्रश्न बनाएं। कोई भी आपने एक पेज पढ़ा, उसको याद करना है, हम उसको भूल जाते हैं। उस पर कितने अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कहाँ से आया, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, अगर इसका उल्टा किया जाए तो क्या होगा। इस तरह से अधिकतम प्रश्न बना करके हम उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, जिसको कहते हैं बाल की खाल निकालना। फिर वो कितना ही टफ टॉपिक हो, आपसे बाहर नहीं जा सकता। इवन आप उसमें कोई आविष्कार भी कर सकते हैं और वो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम किसी बात के पीछे पड़ जाएं और उसका बहुत ही गहरी विवेचना करें, तो वो हमारे लिए सरल हो जाता है। उससे हमें अपनी बुद्धि के स्तर का भी पता चलता है और हम उसके विशेषज्ञ जल्दी से बन जाते हैं। हर चीज़ कठिन है, लेकिन जिसको जिस चीज़ के जानने के लिए वैराग्य हो जाता है, उसके लिए वो चीज़ उतनी ही सरल हो जाती है। न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया था, कान पकड़ के बाहर कर दिया था कि तुम पढ़ने के काबिल नहीं हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, घर बैठो। लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुआ और वो बाग में बैठा था। उसने देखा आम टूटा, नीचे गिरा, बस पीछे पड़ गया। नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, पत्ते की तरह ऐसे क्यों नहीं उड़ा, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली उसने। अल्बर्ट आइंस्टाइन 9th फेल थे, लेकिन अपनी खोजों के कारण बाद में अमेरिका में बर्कले यूनिवर्सिटी है मैक्सिको में, उसके अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD बने।
अपने आविष्कारों के कारण 9th फेल थे। कौन व्यक्ति किस कक्षा में पढ़ता है, उसके पास कितनी डिग्रियां हैं, कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि व्यक्ति की अपने काम के प्रति कितना समर्पण है, कितनी लगन है, कितना अभ्यास है, और वो उसको कितनी सहजता से या कितनी आसानी से सॉल्व करने में सक्षम है। हिम्मत तो नहीं हारता। जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है वो 10 कदम भी नहीं जा सकता, और जो हिम्मत रखता है वो एवरेस्ट को फतेह करता है। इसलिए सफलता आपके कदमों में है, बस एक बार ठानने की ज़रूरत है। सफलता आपके पीछे पीछे फिरेगी। सारे फॉर्मूले एक तरफ, अभ्यास और वैराग्य दूसरी तरफ। अभ्यास और वैराग्य होना चाहिए, आपको कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है।